हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेल्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स्थ के 3 ग्रामर टॉपिक्स जो हैं आर्टिकल, प्रीपोजिशन और मोडाल वर्ब्स। ठीक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल विजडम वेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स। ठीक है। First question is, fill in the blanks with appropriate indefinite article जो है a और an। आप सभी को पता है आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनाइट और एक क्या होते हैं डेफिनाइट। ठीक है। इंडेफिनाइट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन आते हैं, है ना। वही डेफिनाइट में कौन से आते हैं, दो ही आता है। ठीक है। तो अब इसमें इंडेफिनाइट लगाना है जो है ए और एन। फर्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। जो ओल्ड मैन था उसको तुम्हें देखना था ऑन दी मॉर्निंग में। तो ओल्ड ओ है, ओखली वाला। ठीक है। स्वर में आता है, तो स्वर में आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एन के, और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं ए। ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ, एक साइड स्वर और एक साइड व्यंजन। ओके। ठीक है। जो स्वर वाले होंगे वो क्या होंगे, एन, और जो व्यंजन वाले होंगे वो ए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ओ क्या है, ओखली वाला ओ है। तो ओ आप सभी को पता है किस में आता है, वो स्वर में। तो स्वर ही हम यहाँ पे करेंगे जो है जॉन बिल्ड डैश यार्ड फॉर हिज कैटल। कैटल के लिए जॉन ने एक यार्ड बिल्ड करवाया। तो जो यार्ड य है, तो य एक व्यंजन है ना, तो अ आएगा इसमें। शी एट ओनली डैश ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। उसने सिर्फ एक ही ऑरेंज खाया अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें क्या होगा, ऑरेंज ओ ही आ रहा है तो स्वर में ही होगा। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैश स्टोरी। मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई। तो जो स्टोरी है सर व्यंजन है तो वो अ हो जाएगा। मिस्टर नोटियाल ब्रॉट डैश न्यू कार। जो न्यू है वो न्यू नया, न से शुरू हो रहा है। तो न एक व्यंजन है तो व्यंजन वाले को क्या कहेंगे हम, अ। माई सन इज डैश MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। मेरे जो बेटा है उसने क्या एक MA है फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी से। तो जो एम क्या है, कॉन्सोनेंट, और एम म तो अ आएगा। माई सन इज MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज रोहन इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। तो रोहन एक डैश इंटेलिजेंट पर्सन है, किसका, एक डैश पुअर फार्मर का। ठीक है। तो रोहन इज इंटेलिजेंट इन आई ए। ठीक है। ए क्या है, एक वॉवल है ना, आई। तो एन हो जाएगा और इसमें ए हो जाएगा क्योंकि पी है। नेहा लॉग डैश FIR अगेंस्ट द चीट। नेहा ने FIR लॉग की अगेंस्ट द चीट। तो इसमें एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो ए ही आ जाएगा। पास में डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड। मेरे को ये ब्रेड की स्लाइस तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लाइस आ रहा है तो ये एन ए ही हो जाएगा। सॉरी, ए होगा, ये एन नहीं होगा। Rita has gone on one on
डैश मंथ्स वेकेशन, वेकेशन पर रीता गई है 1 मंथ की, तो वो क्या होगा, वो होगा एम, तो वो ए होगा. Nagayapur is dash a small village. Nagayapur is a small dash village. Visitor can meet the patient only twice a day. D and a consonant, SB consonant. There was dash elephant in the field. F आया है, सॉरी E आया है, जो क्या है एक वॉवल है, जो हो जाएगा एन. रवि मेड डैश एरर ऑफ जजमेंट, जजमेंट में एरर, रवि मेड एन आएगा. ही वॉज लेट बाय द डैश आर फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए वो 1 घंटा, बाय अ आर. ठीक है. सुरेश हैज डैश इंटरेस्ट इन एक्टिंग, एक्टिंग में सुरेश को क्या इंटरेस्ट, हैज एन इंटरेस्ट. Sita's brother is dash engineer in the dash reputed company. Sita's brother an engineer, engineer in a. There is dash anthopiotis tree near my house. हाउस के पास एक एंथोपियटिस ट्री है, तो वो ए एन में हो जाएगा क्योंकि ई आ रहा है. ई क्या है, एक वॉवल, हम सभी को पता है. She is dash honorary secretary of the club. ये सेक्रेटरी है क्लब की, तो ए आएगा. We meet dash यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश. ऋषिकेश में हमने एक यूरोपियन गर्ल से मिला, तो एन. ठीक है. तो यहाँ पे आप आंसर कीज देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हो आप. ठीक है. तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते जो है प्रेपोजिशन. ठीक है. प्रेपोजिशन में चलते हैं अब हम. प्रेपोजिशन. ठीक है. नेक्स्ट इज आर प्रेपोजिशन. Filling the blanks with appropriate preposition. Appropriate preposition के साथ हमें इसको fill करना है. First is the minister is attending an international seminar at England. England में. Suman is dash of your brother. Is junior than you. Compare किया जा रहा है एक दूसरे को. ठीक है. देन मैं यहां लिख दूंगी. दे लिव डैश आर्यनगर चौक. दे लिव इन या एट आएगा. दे लिव इन आर्यनगर, दे लिव एट आर्यनगर, इन आएगा इसमें. द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल या इन द टेबल. The book is kept on the table. In the table ज़्यादा appropriate नहीं लगता, ये और ही लगेगा. The old man is used dash eating such food. The man is used to. Used to एक phrase भी है. Used to क्या है, एक phrase भी है. और used to में क्या, used में मोडाल भी है. तो इसका मतलब हो तो कब यूज़ किया जाता है, तब past habit, जब आपको उसकी आदत पड़ गई हो तो हम यूज टू ही कहते हैं. ठीक है. पास्ट हैबिट आता है उसमें, या पास्ट हैबिट. ठीक है. इसमें यूज टू. ऑल द टीचर आर फॉन्ड ऑफ प्रदुलम, तो ऑफ एक एफ वाला. मेघा हैज अ स्कार ऑन दी फोर हेड, ऑन हर, इन द फोर हेड के अंदर थोड़ी ना उसको स्कार, बाहर है उसको, तो ऑन. अलादीन रब द लैम्प बाय मिस्टेक, मिस्टेक से.
there has been into the America twice. टू अमेरिका ट्वाइस. इनटू आएगा मेरे ख्याल से. इनटू. अर्नब वॉज अशेम्ड डैश इज कंडक्ट फॉर हिज कंडक्ट. उसके कंडक्ट के लिए वो शर्मिंदा हुआ. द कार्ट वॉज ड्राइव्ड dash a pair of horse was driven by. मैं इधर लिख देती हूँ. You must not depend dash on others. Depend upon ही आएगा, on ही आएगा इसमें. The members was discussed at his rude behavior. उसके रूड बिहेवियर पर. मेन ऊपर नहीं पर. नेताजी लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज बिलीव. उनके बिलीव्स के लिए वो लिव्ड एंड डाइड हुए. वी डिफरेंट इन टेस्ट एंड मैनर्स. हम मैनर्स और टेस्ट के बारे में डिफरेंट हैं. Rama is not eligible dash the post of assistant manager for. उसके लिए नहीं है वो. Everyone marveled on her boldness. The authorities will look dash the matter into the matter आएगा. मैटर के अंदर देखेंगे. दिया रन डैश द रूम. इन द रूम. इन आएगा इसमें. His mother is at the hospital. In the hospital. His mother is in the hospital. या at. Is at the hospital. इन नहीं आएगा. ठीक है. प्रेपोजिशन की एक और है. ठीक है. ये आंसर की है आपकी. देख लेना अपनी सारी गलतियों को. ठीक है. एक और प्रेपोजिशन की है. प्रेपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से. द कैट स्लीप्स अंडर द बेड. दिनेश लेफ्ट द स्कूटर beside. ये behind आएगा मेरे ख्याल से. They hung their clothes on the. Rohan looked pleased with himself. अपने आप से के साथ. The secret agent was pledged to secretary. He slept till 8 o'clock. Ritu brought the dress of 500 rupees. The milkman stood beside the gate. They live in a flat on ours. There is a house behind. घर जो पेड़ों के पीछे घर. We were around the place. He was totally innocent for the crime. क्राइम के लिए innocent है. Look at the cracks with the help of.
I thanked him for being so kind to me. I can explain the lesson to you if you see me after class. अच्छे से students are not allowed to go beyond this. The demand of worker were within the rules. If the temperature falls a certain degree, we should be careful below. जब नीचे टेम्परेचर गिरता है हम केयरफुल हो जाते हैं. He died from cholera. The library is equipped with the latest. ठीक है, एक और प्रीपोजिशन की हमने कर लिया वर्कशीट. ये सारे आपके आंसर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अ मोडाल्स. है ना, मैंने आपको बोला था मोडाल्स भी करेंगे. ये रहा. फिर विद द एप्रोप्रिएट. अब आपको समझना पड़ेगा मोडाल्स होता क्या है. मोडाल्स एक न्यू टॉपिक है क्लास 6 में. मोडाल्स क्या होते हैं? हेल्प. एक्चुअली इनका एक और नाम होता है जिनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, मोडाल्स वो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसको सपोर्ट करने जाते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो मोडाल्स यही होते हैं. अब इसमें हमें एप्रोप्रिएट मोडाल लिखना है. मे या माइट. मे होता है एक सजेशन एक परमिशन लेने के लिए इन फॉर्मल वे. मे हमेशा फॉर्मल के लिए यूज़ होता है. एट स्कूल, एट ऑफिस, एट एनी फॉर्मल प्लेस के लिए हम मे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मे आएगा. He dashed swim for hours when he was young. He can. ये अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं जब किसी की एबिलिटी बताए. जब वो छोटा था तो वो क्या करता था, वो स्विम कर सकता था घंटों घंटे. तो कैन का भी यूज़ होता है जब पास्ट में अपनी क्या दिखानी होती है, अपनी एबिलिटी दिखानी, तो ये उसके लिए भी काम आता है. It is 6. I live now. I must. मेरे को कंफर्म है कि मुझे इसी टाइम पे निकलना है. तो कंफर्म हो जाएगा. मे गॉड ब्लेस. ये हमने फ्रेज बहुत बार सुना है. ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू. ठीक है, हमें विशेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं. शी डैश बीन प्रेजेंट फॉर द पूजा. ठीक है, शी विल. शी शुड हैव बीन प्रेजेंट. शुड आएगा इसमें. स्टूडेंट्स डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन. मस्ट फॉलो. उनको फॉलो करना क्या होता है, ज़रूरी होता है. सुनिधि डैश लीव्स फॉर डेली टू नाइट. विल. विल आएगा. रवि हेल्प्स यू विद द प्रोजेक्ट. शेल तब आता है जब इंटेरोगेटिव मीन क्वेश्चन. शेल आई कैन लेट योर पेन. रवि शेल हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट. वो उनसे पूछता है कि वो कर ले. ठीक है, रवि कैन हेल्प होगा. महेश हैज बीन missed several lectures. He attend the lecture tomorrow. Ought to या need to? Need not.
ought to आएगा. ठीक है, ought to. You dash speak to Narendra. You speak to Narendra Modi about this issue. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मोदी आना था. About this issue, तो you should, तुम्हें ये करना ही होगा. सजेशन दे रहे कि तुम कर सकते हो अब तुम्हें करना हो तो. फिर वो अपने बारे में चॉइस होती है, फिर ऐसे सजेशन देने के लिए शुड यूज करते हैं. I will take care of your things. You need not to worry. We never break the laws of the society. We should. Suggestion है ना, against suggestion about. Meghna is dash getting up late in the morning. Used to. मैंने कहा था ना, used to क्या है, मोडाल भी है. So Dhendra is never late. There been some problems at his place. Must. There must be. This must आएगा. Ravi is hardworking and intelligent. You need not. Need not. ठीक है. She surely helps you. वो हेल्प कर देगी. Will help you. कंफर्मेशन थोड़ा ना दे रहे कि वो कर सकती है, क्यों करेगी ही. बता रहे वो कर सकते हैं, उसका मन करे तो, है ना. ओपिनियन. Could you open the gate please? Could. Should you open? ये इनफॉर्मल वे होता है. Could you, वो एक रिक्वेस्ट भी करते हैं. रोहित वर्क हार्ड so he could may pass. I'm sure the officer must in, वो कंफर्म करे कि उधर ही बैठे होंगे, उधर ही होंगे. Rita was not feeling well. She be sleeping now. She might, कंफर्म नहीं है उसको, ये सो रही है.